गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, जब उनके नाम की घोषणा जो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, जो मैं बता रहा था, उसी दिन उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी और दोनों के जो चेहरों की स्माइल थी वो बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शायद उनको ये हिंट दे दिया गया था कि वो जो है देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। और आज दोनों नेताओं की जो है मुलाकात फिर से, जब जगदीप धनखड़ जो है देश के अगले मुख्य उपराष्ट्रपति होंगे, ये इस बात की औपचारिक घोषणा भी अब हो चुकी है। दोनों नेताओं की मुलाकात और जिस तरीके के जेस्चर्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताता है कि दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि राज्यसभा को चलाने के लिए सभापति को बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि जब भी संसद सरकार कोई बिल लेकर आती है तो विपक्षी दल उस पर बहुत ज्यादा हंगामा करते हैं या उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो राज्यसभा के जो चेयर है उसको कहीं ना कहीं जो है स्थिति को संभालना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति संभालने के लिए जगदीप धनखड़ का चुनाव करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर पश्चिम बंगाल में काम किया है एक राज्यपाल के तौर पर, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने ममता बनर्जी के सामने कई बार कानूनी बाधाएं खड़ी की, उनके प्रशासनिक कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए कि देखिए ये चीजें जो है कानूनी रूप से तनातनी रही, और उन्होंने लेकिन उसके बावजूद पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी का समर्थन बहुत तनातनी रही और कांग्रेस आरोप लगा रही है। जरा जल्दी से बनर्जी ने तो यहाँ तक चिट्ठी लिख दी थी। बिल्कुल, जरा जल्दी से उपराष्ट्रपति के पद को लेकर अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। मुस्कुराती हुई इन्हीं तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को बता दें कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और आपको यह भी बताते चले कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए महीने होता है, उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता। उन्हें जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के नाते मिलता है। अब दर्शक जरूर पूछेंगे कि फिर उनका वेतन कितना हुआ। राज्यसभा के सभापति के नाते उन्हें 4 लाख रुपए प्रति महीने का वेतन मिलता है। हिमांशु, ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए बिल्कुल ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास 2 जिम्मेदारी होती है। एक वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, दूसरी तरफ वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के नाते उन्हें वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के नाते उनको जो है 4 लाख वेतन मिलता है। लेकिन एक और चीज जो है चित्रा, वो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति देश में नहीं होते तो उनकी जगह जो है उपराष्ट्रपति ही उनके पूरे कार्यभार को संभालते हैं और पूरी तरीके से जो है कामकाज को देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी कारणवश किसी भी राष्ट्रपति की अगर देहांत हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसका पूरा कार्यभार देखते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति की स्थितियां देखने को मिली हैं। लेकिन वापस इन तस्वीरों पर लौटते हुए हिमांशु जरा एक और दिलचस्प बात देखिए, राजस्थान में अगले साल होने हैं विधानसभा के चुनाव और बड़ा ही दिलचस्प है कि लोकसभा के अध्यक्ष कोटा राजस्थान से आते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति भी अब राजस्थान से ही होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही वो जिम्मेदारी संभालते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए तो यकीनन अब मतलब राजस्थान के लिहाज से भी देखा जाए बल्ले बल्ले, क्योंकि 2 उपराष्ट्रपति अगर बीजेपी ने अब तक दिए हैं, अगर जगदीप धनखड़ जी के नाम को मैं किनारे करूं अब तो 3 हो जाएंगे, तो उनमें से 2 तो राजस्थान से ही आते हैं। राजस्थान वाले इस वजह से भी आज फूले नहीं संभाल रहे और वहां पर मतलब आतिशबाजी का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक जो है 3 उपराष्ट्रपति हुए, जिनमें से 2 जो हैं वो राजस्थान से आते हैं और यही राजस्थान के लिए सबसे बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी इसको इसलिए सेलिब्रेट भी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के 2 उपराष्ट्रपति जो है वो राजस्थान से दिए हैं। एक और चीज चित्रा मैं आपको बता दूं, जो अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम दें कि हम आज देश जो है आजादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है, यानी कि अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उस वक्त जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों महत्वपूर्ण पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो आजादी के बाद उन्होंने जन्म लिया है, यानी कि अमृत महोत्सव का ये उत्साह और ज्यादा दुगना हो जाता है जब ये कहें आप कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों का जो जन्म हुआ है वो देश की आजादी के बाद हुआ है, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद तीनों का जन्म हुआ है। तो एक तरीके से ये एक अमृत महोत्सव का जो
माहौल है या उत्साह है उसको दुगना करता है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद आप देखिए जश्न का माहौल किस तरह से राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान के झुंझुनू तक इस वक्त आतिशबाजी जो शुरू हुई है, लड़ियां जो फूटनी शुरू हुई हैं, वो बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहां पर डीजे वाले बाबू भी जबरदस्त तरीके से गाना भी बजा रहे हैं, महिलाएं जमकर थिरक रही हैं। एक बार वो तस्वीरें भी दिखाते हैं महिलाओं का थिरकना, और वहां पर जश्न का माहौल, दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं गाँव में। तो क्या उसी तरह की छवि अब राज्यसभा में भी देखने को मिलेगी या इस बार कुछ बदले बदले से नजर आएंगे उपराष्ट्रपति जी? रूपा गांगुली पश्चिम बंगाल के नेता, बीजेपी के नेता, उनकी ओर से कुछ कहा जा रहा है जरा। लेकिन पूरे देश के निरिख में वो एक बस बहुत सारे राज्यों के एक मुख्यमंत्री हैं, भूल जाती है बीच बीच में, फर्क नहीं पड़ता। उनसे इतना उम्मीद नहीं करना भी नहीं चाहिए। রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবার পশ্চিমবঙ্গের যিনি রাজ্যপাল ছিলেন উনি হয়েছেন নবনির্বাচিত হয়েছেন, যে ভোট পাওয়ার সে ভোট পেয়ে উনি এবার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়ে গেছেন। কি বলবেন এই বিষয় নিয়ে? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে আমরা জগদীপ ধনখড় জিকে मिलन शर्मा के पास हम फौरन चलेंगे। आप सुन रहे हैं बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन भी सामने आने लगा है, लेकिन आपको बता दें उपराष्ट्रपति के तौर पर जिस नए चेहरे को आप देख रहे हैं, एक वक्त ऐसा था कि चूरमा और काचरे की चटनी उनको आज भी पसंद है और जब भी वो अपने गांव जाते हैं तो जरूर बनवाते हैं। और महिलाओं में जश्न का माहौल कैसा है झुंझुनू में, वो तस्वीरें भी आपके सामने है। लेकिन मिलन, आपके पास आते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। जगदीप धनखड़ साहब से नए उपराष्ट्रपति को बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी के साथ उम्मीदें बहुत ज्यादा, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह की मोर्चेबंदी इस वक्त कर रखी है सरकार के खिलाफ, अब उनको संभालना भी जगदीप साहब के लिए बड़ी चुनौती होगी राज्यसभा में। बिल्कुल चित्रा, और जैसे कि आप बता रही हैं, राज्यसभा में पूरे हाउस को कंट्रोल करना और जिस तरीके का उनका रोल रहेगा, ये इसी रूप से दिखाई देता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ ने जो रोल निभाया है। ममता बनर्जी की सरकार होते हुए भी कई बारी उनकी वहां पर मुठभेड़ हुए, झड़प हुई है, लेकिन वो अपने उसूलों पर और संवैधानिक उसूलों पर डटे रहे हैं और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कैंडिडेट चुनना और एनडीए के एलाइज का उनको सपोर्ट भी करना आज दिखाता है कि उन्हें उपराष्ट्रपति चुनकर यहां पर लाया गया है। लेकिन उनकी एक और छवि है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं यहां पर दृश्यों में, यहां पर जो उनके समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, वो लगातार यही नारे लगा रहे थे कि वो देश पुत्र हैं, लोगों के गवर्नर रहे हैं और शायद इसीलिए किसान पुत्र भी कहे जाते हैं, राजस्थान से आते हैं और ये सारी जो उनकी खूबियां हैं वो भी उनको एक अच्छा उपराष्ट्रपति बनाती हैं और शायद इसीलिए उनका समर्थन भी रहा है किसान पुत्र होने की वजह से। क्योंकि यहाँ पर चित्रा जो गाने बज रहे थे, जो गाने चल रहे थे, जिन पर वंदे भारत और वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे, वो है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। और इसी गाने को देखकर यहाँ पर राजस्थान से कई लोग मौजूद हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ दृश्यों में यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी अंदर जगदीप धनखड़ जी से मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी हैं, तमाम और नेतागण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राज्यवर्धन राठौर भी घर के बाहर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन हाँ, शीघ्र ही यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मिलकर जगदीप धनखड़ जी से वापस जाएंगे तो यहाँ पर भी फिर दोबारा ढोल नगाड़ों की आवाज आपको सुनाई देने मिलन, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो जगदीप जी के चेहरे कैसे खिल उठते हैं, जरा इस पर भी बताइए कुछ हिमांशु। प्रधानमंत्री जब गुलाबों का गुलदस्ता उनके हाथ में सौंप रहे थे तो चेहरे दोनों के खिले हुए थे। देखिए, दोनों के चेहरे खिले हुए हैं और जो जेस्चर्स हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं चित्रा कि दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों कितना एक दूसरे को समझते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो देश के जब उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम घोषणा करा जा रहा था तो कई नामों को लेकर चर्चा हुई थी। जो जानकारी मेरे पास है उसमें माया सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में सांसद रही हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनके नाम को लेकर चर्चा हुई। आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल हैं, उनके नाम को लेकर चर्चा हुई, कई नामों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहर लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया एक किसान परिवार से आते हैं और
जो है वो एक अच्छे देश के बड़े वकील हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और वो जिस समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, उन्होंने उसको जोड़ने का काम किया है। राजस्थान में अपने समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहर लगती है। तो और अब दोनों नेताओं की जो पिक्चर्स आ रही है, जो फोटोज आ रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों कितना एक दूसरे को समझते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भरोसा पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के ऊपर जताया है, वो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ भी ये अपनी मुस्कुराहट के जरिए कह रहे हैं कि मैं इसको कहीं ना कहीं पूरा जरूर करूंगा, जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी कार्यकुशलता के साथ जो है निभाऊंगा। और राज्यसभा के लिए मैं पहले भी कह रहा था कि राज्यसभा का शिक्षकों के प्रिय विद्यार्थी थे। मैं लौट रही हूँ आपके पास, जरा राजनीतिक सफर भी दिखा देते हैं और बचपन कैसा बीता है जगदीप धनखड़ साहब का, उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। आपको बताते चले, हॉकी और फुटबॉल के स्टार प्लेयर के तौर पर उनका नाम जाना जाता रहा है। अपने गांव के वो पहले ऐसे व्यक्ति जिसको अंग्रेजी बोलने आता था और इसका भी बड़ा रुतबा था उनके गांव में। वकालत की पढ़ाई करने के लिए जब वो शहर गए, उसके बाद जब वो लौटते थे तो लोग दूर दूर से मुलाकात करने के लिए जगदीप धनखड़ से आते थे। आपको बताते चले कि शुरुआती दौर में गांव में शिक्षा हासिल की और उसके बाद शहर में पहुंचते हैं। राजनीतिक सफर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनता दल में भी रहे, कांग्रेस पार्टी से विधायक चुने गए, लेकिन साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। हालांकि 1990 से ही लगातार आरएसएस के तमाम बड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं। आरएसएस को तरह तरह से अगर लॉयर्स की मदद चाहिए होती है, चूंकि एक बड़े वकील के तौर पर उनकी पहचान रही, तो उस रूप में भी लगातार वो जुड़े रहे थे। मिलन शर्मा का रुख कर लेते हैं। मिलन, आप जहां पर मौजूद हैं, अभी तो जश्न थोड़ा सा यहां पर थमा है क्योंकि प्रधानमंत्री अंदर मुलाकात कर रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार अंदर से सामने आ रही हैं, लेकिन जोश, जुनून, उत्साह, उमंग, उल्लास जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें दिखाइए जरा आप। बिल्कुल चित्रा, इस वक्त भी नारों की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है क्योंकि मोदी जी यहाँ से अब निकलने ही वाले हैं कुछ देर में और हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर नारेबाजी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना होने वाले हैं। उनकी जो मुलाकात है जगदीप धनखड़ जी से वो पूरी हो चुकी है।